हैं अब तक की 3 बड़ी खबरें, जिनमें सबसे बड़ी खबर है कोहरे की। कोहरा अब कोहराम मचाने वाला है। दिल्ली में येलो अलर्ट कोहरे का अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण से राहत कब मिलेगी, सब लोगों के जहन में सवाल एक ही है, क्योंकि प्रदूषण में जो AQI का लेवल है लगातार 400 के पार जा रहा है, इसलिए ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो गई। इस पर भी विस्तार से बात होगी। और सावरकर पर उद्धव सरकार की क्या सलाह है, इसके ऊपर भी आगे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो तीनों खबरों पर बारी बारी से हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। और पहली खबर जो है वो मौसम से जुड़ी है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ दिल्ली वालों को घने कोहरे की मार झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारी संवाददाता रेणुका हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। रेणुका, सबसे पहले तो ये बताएं, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? किन किन इलाकों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली NCR में भी ठंड का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट के अनुसार अगले 3 दिनों तक कोहरे के साथ साथ ठंड भी दिल्ली वालों को परेशान करेगी। वहीं कश्मीर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके कारण कई वाटर पाइपलाइन में पानी भी जम गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मौसम विभाग ने निचली पहाड़ी के निचले स्तर पे और मैदानी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण उसका प्रभाव दिल्ली में भी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जहर घुल गया है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण को लेकर क्या अपडेट्स हैं, चलिए चलते हैं प्रेरणा शर्मा के पास और उनसे जानते हैं। प्रेरणा, बताइए, AQI आज दिल्ली में एक जगह 485 दर्ज किया गया, क्या अपडेट है इस पर? जी अदिति, देखिए लगातार जो है पूरे 24 दिनों के बाद जो है कल AQI अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गया। कल शाम जो AQI है वो 441 के आसपास दर्ज किया गया और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का औसतन AQI इस वक्त भी 441 बना हुआ है। और सबसे ज्यादा बुरारी और आनंद विहार में जो AQI है वो 500 के आसपास देखा जा रहा है, यानी कि 485 जैसा कि आपने बताया दर्ज किया जा रहा है। तो लगातार जो है दिल्ली की जो हवा है जहरीली बनी हुई है और जो CAQM का अनुमान है कि अगले जो 2 दिन है वो भी AQI जो है वो सीवियर स्थिति में रहने के अनुमान है। तो लगातार जो है दिल्ली वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ी, एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ कोहरे और ठंड की। जी प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए। और हम सीधे बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर महाअघाड़ी में तकरार नजर आ रही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, उद्धव ठाकरे ने क्या सलाह दी है? इस तकरार के क्या मायने हैं, क्या इसके संकेत हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं? जी, हम जैसा कि देख चुके हैं कि 2019 में जैसे ही NDA छोड़कर पाला बदला उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस के साथ गए, तब से वो हर मामले में कॉम्प्रोमाइज करते रहे। जो उनके संस्थापक है बाला साहेब ठाकरे, उनके एजेंडे से दूर भटकने का उन पर आरोप लगता रहा और इसी वजह से सावरकर पर जब भी कांग्रेस की तरफ से कोई बद बयानी होती, उद्धव ठाकरे उस पर खामोश रहते। लेकिन इसका जो नतीजा हुआ, जो हमें देखने को मिला कि 2022 में एकनाथ शिंदे ज्यादातर विधायक और सांसदों को लेकर दोबारा NDA में लौट गए और इधर जो अभी चुनाव हुए उसमें मात्र 20 सीटें मिली हैं। तो अब उद्धव ठाकरे अपने मतदाताओं को भी संदेश देना चाहते हैं जो उनसे दूर हो गए हैं। वो अपने विधायकों को भी संदेश देना चाहते हैं जो शायद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की तरफ जाने की सोच सकते हैं। और वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को भी संदेश दे रहे हैं कि अब चूंकि वो 20 सीटें लेकर सबसे बड़ा दल विरोधी दलों में है, तो वो भी अब अपने पैतरों पर वापस आ सकते हैं, अपने कोर एजेंडा पर वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।